वालेकुम एवरीवन। ओके सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा आई का चैप्टर यूवीएल ट्रैक। आई के सारे ही हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से रहते हैं कोई तो वो यूवीएल ट्रैक, तो उसके बाद एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं प्यूपिल और रेड आई के, वो हम देखेंगे, उसको भी कर लेंगे। तो यूवीएल ट्रैक इज वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनाटमी से। ज़ाहिर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप फंक्शन एंड डिसऑर्डर समझ सकेंगे। तो आपको पता है कि यूवीएल ट्रैक में तीन चीज़ें आती हैं हमारे आई की। ये यहाँ पर जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, सबसे इंटीरियरली वी आर हैविंग आयरिस, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है आयरिस है। आयरिस के पीछे ये आपकी सिलरी बॉडी और उसके पीछे ये आपका कोरोइड। मतलब सब कुछ जो यहाँ पर रेड कलर का हुआ आपको दिख रहा है, ये सारा आपका पूरा यूवीएल ट्रैक कहलाता है। तीन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है, आयरिस, सिलरी बॉडी एंड कोरोइड। और ऑर्डर वाइज ही आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब उसमें सबसे पहले हम कोरोइड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इतना तो नजर आ रहा है कि कोरोइड इज अ वैस्कुलर लेयर, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई और हमने ये पढ़ा है कि ये मिडल लेयर होती है, इसके बाहर स्क्लेरा होता है और इसके अंदर की तरफ रेटिना होता है, ठीक है, ये बात तो सारी पुरानी हमारी पढ़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद स्क्लेरा और इसके दरमियान में भी एक थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको हम सुप्राकोरोइडल स्पेस कहते हैं। और जो हमारा कोरोइड है और रेटिना, उनके दरमियान में भी थोड़ी सी स्पेस होती है। अब हम कोरोइड के स्ट्रक्चर को जरा डिटेल में करते हैं, फिर बारी बारी सिलरी बॉडी और आयरिस दोनों को देख लेंगे। अच्छा जी, ये है जी हमारा स्ट्रक्चर कोरोइड का। पहली बात तो ये कि इसकी एक्सटेंट आपको पता होना चाहिए कि कोरोइड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो मैंने आपको जिस तरह दिखाया था अभी पिक्चर में कि ये आपका पीछे ऑप्टिक डिस्क से शुरू होता है, ये आपका ऑप्टिक डिस्क से लेकर आगे तक आता है अप टिल ओरा सिरेटा। ओरा सिरेटा वो वाला पोर्शन होता है जहाँ पर आपका रेटिना बेसिकली स्टार्ट होता है, ठीक है। ये यानी कि ये आपका ओरा सिरेटा ये वाला पोर्शन है जो मार्क करता है कि यहाँ पर सिलरी बॉडी खत्म हो रही है और इसके बाद अब आपका कोरोइड शुरू होगा और अंदर की तरफ आपका रेटिना शुरू होगा, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ना जहाँ से कोरोइड स्टार्ट होता है वो आपकी ओरा सिरेटा होती है और रेटिना भी एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होता है। और आपका जो कोरोइड है अभी हम उसकी बात करेंगे तो ये एक्सटेंड करता है अपटिक और अप टिल योर ऑप्टिक डिस्क। देखिए ऑप्टिक डिस्क पे आके ये डिसकंटिन्यू होगी और फिर दूसरी साइड का भी इसी तरह से है। तो ये इसकी एक्सटेंट है। अच्छा जी, अब कोरोइड के स्ट्रक्चर में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो ये वाला, ये साइड वो कोरोइड की साइड है जो कि लाई कर रही है स्क्लेरा के साथ, और मतलब ये स्क्लेरा वाली साइड है और ये वो साइड है जो आपकी रेटिना की तरफ लाई कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने कहा था कि हमारे पास स्क्लेरा और कोरोइड के दरमियान में सुप्राकोरोइडल स्पेस होती है जो यहाँ पर इन्होंने शो नहीं की हुई। उसके बाद हमारे पास जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है कोरोइड का, जिसमें हमारे पास मेनली फाइबर्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सुप्राकोरोइड, यहाँ लिखा हुआ भी है। सुप्राकोरोइड के बाद ये जो आपका मेन बल्क ऑफ सारा कोरोइड होता है इसको कोरोइडल स्ट्रोमा कहते हैं। कोरोइडल स्ट्रोमा में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स को भी हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसमें आपको बड़ी बड़ी वेसल्स नजर आ रही है इसको कहते हैं हम लार्ज वेसल लेयर। ये दरमियान वाली लेयर जो होती है स्ट्रोमा की, इसमें मीडियम साइज वेसल होती है, इसको हम कहते हैं स्मॉल वेसल लेयर। और आखिरी ये जो लेयर है इसमें सिर्फ छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वाली जो आपको नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं कोरियो कैपिलरी लेयर, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है ना ये वाली, दीज आर ऑल द कोरियो कैपिलरीज। तो इस तरह से आपका स्ट्रोमा 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, लेकिन ओवरऑल ये आपका सारा वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एंड द लास्ट वन इज योर ब्रुक्स मेम्ब्रेन। ये पतली सी ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी, इसको ब्रुक्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वो मेम्ब्रेन है जो आपके रेटिना और कोरोइड के दरमियान में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद आपका रेटिना का पिगमेंट एपिथेलियम स्टार्ट हो जाता है, यानी रेटिना के आउटर मोस्ट लेयर। तो ये तो हो गया कोरोइड का स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि इट इज अ वैस्कुलर लेयर, ये ब्लड वेसल की और न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है, आपके रेटिना के भी इनर पोर्शन को करती है और आपके आई के बाकी पोर्शंस को भी। अच्छा जी, अब हम करते हैं सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी आपका वो स्ट्रक्चर है जो भी मैंने आपको अलग से भी दिखाया था। और इसकी अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो ये एक्सटेंड करता है, शुरू होता है स्क्लेरल स्पर से। अभी स्क्लेरल स्पर क्या चीज़ है आपको नजर आ रही है, ये मैंने डायग्राम सिर्फ इस स्क्लेरल स्पर के लिए लगाई है कि हमारे पास स्क्लेरा की एक हल्का सा ये नोक सी निकली हुई होती है क्योंकि इसके पीछे ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है, इसको हम स्क्लेरल स्पर कहते हैं। और एग्जैक्टली इस जगह से आपको ये देखिए सिलरी बॉडी, ये आपकी सिलरी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी स्क्लेरल स्पर वाली जगह से शुरू होती है और अब कहाँ तक जाती है, ओरा सिरेटा तक। जहाँ पर ओरा सिरेटा है ना, यानी कि वो वाली जगह जहाँ पर आपका कोरोइड और रेटिना शुरू हो रहे हैं, द प्लेस ओरा सिरेटा, वहां पर आपका सिलरी बॉडी खत्म हो जाती है। सिलरी बॉडी की अगर आप देख लें कि एक सरफेस वो है जो स्क्लेरा की तरफ लाइन कर रही है, जो इसकी आउटर सरफेस है। इंटीरियर सरफेस ये है जिसके ऊपर इसकी आइरिस अटैच है, ठीक है। और ये वाली जिसकी सरफेस है यहाँ पर सिलरी प्रोसेसेस है। बेसिकली इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस पूरे सिलरी बॉडी को। ये वाला जो इसका पोर्शन है जो रफ है उसको पार्स प्लेकेटा कहते हैं और ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको पार्स प्लेना कहते हैं। अच्छा, जब इस डायग्राम में देखें आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि ये सिलरी बॉडी के हमारे पास 2 स्ट्रक्चर पार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट है हमारे पास ये आगे वाला, दिस इज कॉल्ड एज पार्स प्लाइकेटा, ठीक है। ये जिसके आपको फिंगर लाइक प्रोसेसेस नजर आए इसके पार्स प्लाइकेटा। इसके पार्ट्स जो होते हैं ये इंटीरियर 1/3 है पहली बात।
दूसरी बात, इसके जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले वी हैव द, ये देखें लेबल भी इनने किए हुए, जो आपको ऑरेंज ऑरेंज नजर है, ये सारा सिलरी मसल्स है जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ये जो जोन्यूल्स को और लेंस को कंट्रोल करते हैं, और इनकी वजह से आपकी एकोमोडेशन ऑफ लेंस होती है, ठीक है। तो ये आपके सारा सिलरी मसल आ गया। सिलरी मसल के अलावा जो बाकी इस सारे में होता है वो स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह है, और इसका जो आगे से स्ट्रक्चर है वो रफ होता है, विच कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो आपको नजर भी आ रही है, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कैन बी 70 to 18 नंबर। तो ये आपका पार्स प्लेकेट है जिसमें सिलरी मसल है, स्ट्रोमा है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। उसके बाद जो पोस्टीरियर पोर्शन है सारा पार्स प्लेना है, और इसमें सिर्फ स्ट्रोमा होता है, और स्ट्रोमा भी ऐसा होता है जिसमें वेसल्स बहुत कम होती हैं, एवैस्कुलर होता है। इसी वजह से ये एक तो प्लेन है और इसके बाद ये बहुत एवैस्कुलर है। जब हमने आई में एंटर होना होता है ना, तो हमें बहुत एक अच्छी साइट होती है ये पार्स प्लेना इंसिजन। हम लिम्बस में बिल्कुल वो उस जगह पर इंसिजन देते हैं जहाँ पर हमें एंट्रेंस हो जाए पार्स प्लेना के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर वेसल्स नहीं होती तो ब्लीड नहीं करता, ठीक है। ये तो हो गया आपकी सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी की अगर फंक्शंस की बात करेंगे तो एक फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया था कि इसने एकोमोडेशन ऑफ लेंस को कंट्रोल करना है सिलरी मसल्स के जरिए, और दूसरा इसका फंक्शन होता है ये जिसके सिलरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, सारी की सारी जो सिलरी प्रोसेसेस है इनके जरिए एक्वस ह्यूमर ये बनाती है, ठीक है, जो आपकी ज़ाहिर वो इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो ये दो फंक्शंस है। अब देख लेते हैं हम अपने आइरिस को। अच्छा जी, तो हमारे पास ये आ गया आइरिस, ठीक है। आइरिस ये कौन सी जगह आपको समझ आ रहा होगा, होपफुली काफ़ी मैग्नीफाइड व्यू है आइरिस का। ये आपका सारा आइरिस है, ठीक है, और इसके पीछे ये जहाँ पर ये अटैच हुआ है सिलिडी बॉडी की एंटीरियर सरफेस है, और ये आपके जोन्यूल्स हैं जिनके थ्रू लेंस के साथ सिलिडी बॉडी जुड़ी हुई है। तो हमने आइरिस की बात करनी है। आइरिस आपको नजर आ रहा है कि यूवियल ट्रैक का सबसे एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है, और आपका कलर पिगमेंट भी होता है। इस पूरा आइरिस, पूरी आंख का 360 डिग्रीज उसने इंसर्कल किया हुआ होता है, और इसके सेंटर में एक होल होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, जो प्यूपिल डायलेट भी हो जाता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मसल्स इन द आइरिस, ठीक है। आइरिस के इंटीरियर पोर्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला आइरिस का इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, ये जो आगे वाला है, ये ऊपर वाला जो ये दिस वन, ठीक है, इसके हम दो पोर्शंस करते हैं। एक ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें आपको ये तीन ऐसे पहाड़ पहाड़ से बने हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक के पोर्शन को, इसको हम कहते हैं सिलरी जोन। उसके बाद हमारे पास ये आता है बीच में एक, देखिए ये रफ सा एरिया जिसको हम कहते हैं कोलारेट, ये हो गया। उसके बाद ये कोलारेट और ये टिप जो है, टिप को हमने कहा है प्यूपिलरी फ्रिल, ठीक हो गया। रफ से एरिया को कोलारेट कहा है, टिप को प्यूपिलरी फ्रिल, और इन दोनों के दरमियान में वी हैव द प्यूपिलरी जोन। तो दो जोन्स होती हैं एंटीरियर पोर्शन ऑफ आइरिस की। एक जो आपकी क्रेस्ट्स और ट्रफ्स हैं जिसमें, वो है आपकी सिलरी जोन, एंड बिटवीन द कोलारेट एंड प्यूपिलरी फ्रिल वी हैव दिस वन नॉन एज द स्मूथ जोन नॉन एज प्यूपिलरी जोन। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके क्रिप्ट्स बनते हैं ना, ये क्रिप्ट इस वजह से बन रहे होते हैं क्योंकि सारी की सारी एंटीरियर पोर्शन ऑफ आइरिस में एंडोथीलियम लाइंड है, लेकिन जहाँ पर एंडोथीलियम नहीं होगा वहाँ पर क्रिप्ट बन जाता है, ठीक है, ये क्रिप्ट है। तो दिस इज योर सिलरी जोन एंड दिस इज योर प्यूपिलरी जोन। तो ये दोनों जोन्स हो गई आइरिस की। उसके अलावा जो आइरिस के स्ट्रक्चर्स आते हैं आपके पास, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव, एक तो ये आप कर लिया, ये पूरी की पूरी एंटीरियर सरफेस को हम एंटीरियर बॉर्डर लेयर कहते हैं, ठीक है, लेबल भी हुआ है। सारी एंटीरियर सरफेस को ओवरऑल एंटीरियर बॉर्डर लेयर कहते हैं। उसके बाद जो सारा आइरिस का बीच का स्ट्रक्चर है उस सारे को हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में हमारे पास एंटीरियर पार्ट में वी हैव द मसल नॉन एज स्फिंक्टर प्यूपिली मसल, यहाँ लेबल भी हुआ है, ठीक है। स्फिंक्टर प्यूपिली मसल आपको पता है कि जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है तो ये मसल एक्टिवेट होता है और ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वह प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। इसी तरह इसके पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ आइरिस में वी हैव द मसल नॉन एज डायलेटर प्यूपिली मसल, और डायलेटर प्यूपिली मसल एक्टिव होता है जब कभी भी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आइरिस के स्ट्रोमा में है। एंड देन आइरिस की जो पोस्टीरियर मोस्ट लेयर है ये है आपकी पिगमेंट एपिथेलियम, डबल लेयर ऑफ पिगमेंट एपिथेलियम इसमें होता है, इसमें कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी आइरिस के स्ट्रक्चर्स हैं। और फंक्शन क्या होता है आइरिस का, आइरिस ने प्यूपिल को छोटा और बड़ा करके आंख में जितनी लाइट एंट्री की जरूरत है उतनी लाइट एंट्री करवाता है। जब अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल डायलेट कर जाता है, रोशनी में जाते हैं प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास आइरिस की वजह से ही आई का कलर भी मेंटेन रहता है, मतलब जो आपको नजर आ रहा होता है किसी की भूरी आंखें, किसी की ग्रे हैं, किसी की नीली हैं, किसी की ब्लैक हैं, वो सब आइरिस के कलर की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर एनाटमी खत्म होती है। अभी तक किसी को कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। अगली वीडियो में हम बाकायदा यूवीएटी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।